Hello students, welcome to my channel Fun with English. I myself Ramakant Mishra, the teacher of English. तो हम इस सीरीज में टेंस पढ़ेंगे। इसके पैरेलल में ग्रामर के वीडियोज भी मैं डाल रहा हूं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियोज को लाइक और शेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस पर हम चर्चा कर रहे थे। अब हम उसके स्ट्रक्चर पर विचार करेंगे, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पर हम विचार करेंगे। ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो 4 तरह के जो वाक्य होंगे, यानी पॉजिटिव, निगेटिव और यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य और निगेटिव यानी नकारात्मक। तो जब इस तरह के वाक्य रहेंगे तो कैसे हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, उस पर हम फोकस करेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। V5 किसे कहा जाता है? तो जिस वर्ब में एस या ईएस लगा होता है, यानी सिंगुलर वर्ब को हम V5 के नाम से जानते हैं। तो इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही होता है। प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सब्जेक्ट किसे कहा जाता है और ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है। तो मैं एक बता रहा हूं फाइंड आउट करने के लिए कि हाउ कैन यू फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम गिवन सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करें। ध्यान दें कि सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हु करके प्रश्न करते हैं, यानी कौन करके प्रश्न करते हैं, तब वाक्य में या सेंटेंस में सब्जेक्ट का पहचान हो पाता है। जैसे राम राइट्स अ लेटर। हु राइट्स अ लेटर? तो राम राइट्स अ लेटर। तो राम यहाँ जो है से सब्जेक्ट हो गया, यानी कौन करके प्रश्न करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट का पहचान हो जाएगा, क्योंकि डूअर को फाइंड आउट करने के लिए जो एजेंट है यानी सब्जेक्ट है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हु करके प्रश्न करते हैं और वो वाक्य का सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? ऐसे तो सामान्यतः ऑब्जेक्ट बोलचाल की भाषा में कोई भी वस्तु को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन नहीं, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्म कहते हैं। और उसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करके प्रश्न करते हैं या किसे करके प्रश्न करते हैं, यानी व्हाट और वॉम लगाकर यदि हम प्रश्न करते हैं और जो वाक्य में जवाब आता है वही उसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई राइट अ लेटर। व्हाट डू आई राइट? ए लेटर। क्या हम लिखते हैं? क्या मैं लिखता हूं? तो एक पत्र लिखता हूं। तो अ लेटर जो है से यहां ऑब्जेक्ट हुआ। ही हेल्प्स मी। वह मेरी मदद करता है। वह मेरी मदद करता है, तो यहां किसे मदद करता है? whom does he help? यानी मी, मुझे मदद करता है। तो whom लगा करके जब हम प्रश्न किए
और जवाब आया मी, तो मी यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है और सब्जेक्ट किसे कहा जाता है। ध्यान दें, अब निगेटिव पर हम विचार करेंगे। तो निगेटिव जैसे सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे। और डज का यदि प्रयोग हो जाता है, जैसे राम डज नॉट रीड अ बुक, तो वहां रीड्स नहीं करना होगा, V1 का प्रयोग होगा। जब डज नोट लग जाता है तो V1 ही रहता है, न कि वहां V5 लगाएंगे। इसी तरह से जब डू लग जाता है तो हम V1 का ही प्रयोग करेंगे, न कि कुछ और चीज का प्रयोग करेंगे। यानी चाहे वो सिंगुलर हो, सब्जेक्ट या प्लूरल हो, थर्ड पर्सन का हो या फर्स्ट पर्सन का हो, जब निगेटिव जब बनाते हैं तो वैसी स्थिति में हम वन का ही प्रयोग करते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना होगा। अब आगे हम यस नो क्वेश्चन पर विचार करेंगे। यस नो क्वेश्चन सभी टेंस में आते हैं और सब का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो यहां ध्यान देंगे, डू और डज पहले आएगा जब यस नो क्वेश्चन होगा। यस नो क्वेश्चन कहते क्यों हैं? क्योंकि इसका जवाब हमें यस या नो में मिल सकता है या हम दे सकते हैं इसे। जैसे डज ही राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखता है? तो डज यहां, तो उसका जवाब क्या होगा? हाँ या ना में। डज जब लग गया तो डज ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता है? तो इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। डू आई रीड अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ता हूं? तो उसका जवाब यस नो में दिया जा सकता है। तो जब यस नो क्वेश्चन जब बनाना होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब WH क्वेश्चन, जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, ये सब लगा होता है। उसके बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जब व्हाट लगा हुआ रहेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, जब हु रहेगा तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि हु से सब्जेक्ट का चुनाव होता है और व्हाट से ऑब्जेक्ट का चुनाव होता है। इसलिए दोनों गौण हो जाते हैं, दोनों लुप्त हो जाते हैं जब हम WH क्वेश्चन बनाते हैं। वैसी परिस्थिति में हम सब्जेक्ट नहीं दे पाते हैं जब हु रहता है प्रारंभ में, और जब व्हाट प्रारंभ में रहता है तो ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। और शेष सभी के साथ आप यूज करेंगे। अब इस पर हम आधारित ट्रांसलेशन पर विचार करेंगे एक एक करके, और आप इसे अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स समझेंगे, पॉजिटिव का ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V5 का प्रयोग हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही करते हैं।
यानी ही सी इट और कोई सिंगुलर नेम हो उसके साथ या सिंगुलर नाउन हो उसके साथ। तो ध्यान दें, सरोज किताब पढ़ता है, ट्रांसलेशन है सरोज किताब पढ़ता है। तो इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम कैसे करेंगे? सरोज पढ़ता है किताब, इस तरह से। पहले सरोज आया, सब्जेक्ट कौन किताब पढ़ता है? तो सरोज पढ़ता है। तो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। और रीड में हम एस जोड़े, क्योंकि सरोज जो है से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसलिए वर्ब में हम एस का प्रयोग किए। और ऑब्जेक्ट यहां बुक है, तो यहां एक दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम आ बुक का प्रयोग करेंगे। हम यूज ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे। इसके पैरेलल में मेरा ग्रामर का भी वीडियोज चल रहे हैं, इसलिए आप चैनल से बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। यूज ऑफ आर्टिकल भी हम बताएंगे, उस पर आप ध्यान देंगे। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सरोज और मनोज क्रिकेट खेलते हैं। दो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, सरोज और मनोज दो। और जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े होते हैं तो वर्ब जो है से प्लूरल होता है। वर्ब यहां प्लूरल है, यानी वर्ब में हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सरोज एंड मनोज प्ले क्रिकेट। क्रिकेट के साथ यानी किसी भी गेम के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो यहां हम ए या द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या होगा? सरोज एंड मनोज प्ले क्रिकेट। आगे है सरोज या मनोज क्रिकेट खेलता है, या से जुड़ा हुआ है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ऐसी स्थिति में हम वर्ब जो है सिंगुलर रखेंगे, यानी वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे। सरोज और मनोज प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट, मैं संस्कृत पढ़ता हूं, आई रीड संस्कृत। यहां ये संस्कृत नहीं किए, किसी भी भाषा के साथ या किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो लैंग्वेज हो उसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है, कोई विषय है, यानी विषय के साथ, वहाँ सब्जेक्ट यानी विषय, विषय के साथ हिंदी है, मैथ्स है, संस्कृत है, उसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। चाहे विषय हो या लैंग्वेज हो, उसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई रीड संस्कृत। अब हम नेक्स्ट वीडियो में निगेटिव और दो तरह के जो क्वेश्चंस हैं, यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस पर विचार करेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे
और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।